कि परीक्षा करके आई, नहीं आ जाए तो बदल देना। तो कहा कि नहीं प्रभु, कछु न परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो वहां सती माता ने झूठ, जिनका नाम सती, सती उसको कहते जो महान पतिव्रता, तो जिसका नाम ही सती है, वो माता सती ने भी एक बार अपने पति से झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तो उसका परिणाम सती का यज्ञ में देह त्याग हुआ, दूसरा शरीर धारण हिमांचल की पुत्री के रूप में पार्वती बन के किया, तब भगवान शिव को प्राप्त हुई। धुंधुली ने अपने पति से छल किया, परिणाम स्वरूप देखिए कि कूप में पतित होकर के देह का अंत करना पड़ा। तो ये कथा हमें शिक्षा देती है कि माताओं को पति से कपट नहीं करना चाहिए। जब माता पति से कपट करती है अपने पुत्र के अवगुणों को छुपाने के लिए, अपने घर के कई प्रकार के ऐसे कार्य के जो पति को ज्ञात नहीं है, पड़ोसी से कोई बात हो गई आज नहीं बतलाया, और जब पता नहीं लगा तो उसके परिणाम स्वरूप कई विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो गई। पुत्र को बार बार अच्छा बतला करके कहती रही और पुत्र कई प्रकार के अवगुणों से युक्त हो गया, बाद में माता पिता के हाथ से निकल गया, फिर माँ भी रोती है, पिता भी परेशान होता है। तो ध्यान रखना चाहिए, जीवन में कभी भी पति से छल नहीं करना चाहिए। पति से छल करने पर गृहस्थी नष्ट प्राय होती है और स्त्री का पतन होता है। तो शास्त्र कहता है कि पति से किसी प्रकार का छल देवी न करे। आज परिणाम स्वरूप ये स्थिति बनी कि जब वो दुष्ट धुंधकारी अपनी वृत्ति के अनुसार सुमार्ग का परित्याग करके मदिरा आदि का पान करता, बालकों को अपने साथ ले जाता, कूप आदि में धकेल करके उनका पतन करा देता, और महाराज पतन करके उनकी हत्या कर देता, अंत कर देता जल में गिरा करके। कभी वृद्धों की प्रणकुटियों को जलाता, साधुओं के साहित्य को छीन लेता, और वेश्याओं के यहाँ भी जाना आरंभ कर दिया। संपूर्ण कुमार की स्थितियों को अपना करके वह अपने जो है जीवन में भयंकर पाप कर्म करने लग गया। लेकिन गोकर्ण जी अपने जीवन को साधुवत जीवन जीते हैं, परम साधु हैं, क्योंकि ये ऋषि के प्रदत्त प्रसाद का फल है। एक दिन की बात की, वेश्याओं की प्रसन्नता के लिए धुंधकारी ने अपने पिताजी के पूजा के पात्र, भगवान को स्नान ध्यान कराने संध्या के जो पात्र थे, वो सोने चांदी के पात्र भी वेश्याओं के निमित्त बेच डाले। जब देखा कि ठाकुर जी सिंहासन से नीचे गिरे, चांदी का सिंहासन था, चांदी के और पात्र थे, वो सब यहाँ नहीं है, कहाँ गए? तो धुंधकारी की उस दुष्टता को देख करके, उसके उस व्यवहार को देख करके आत्मदेव दुखी हो गए और विचार करने लगे कि मैंने सन्यासी से बरबस एक पुत्र की याचना इसलिए की थी कि मुझे ये दिन देखना पड़ेंगे। दुखी होकर के आत्मदेव ब्राह्मण रुदन करते हुए और भयंकर अशांत हो गए, मन पीड़ित हो गया। अब विचार कर रहे थे कि करूं तो करूं क्या। उसी समय देखा कि गोकर्ण जी आए हैं, और गोकर्ण जी ने आके कहा, पिताजी क्यों रोते हैं? संसार में कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ के सब साथी जग में, बिन स्वार्थ को नाही रे। घर की नारी कौन कहे जब तन क्यों नारी नाही रे। पिताजी संसार को अपना मत मानिए, शरीर से संबंधी लोगों के हित में जो कर सकते हो करते रहिए, लेकिन अपना तो केवल परमात्मा को मानिए, वही सच्चा साथी है। घर की सब लोग कहें पर कौन है वस्तु यहाँ घर की ममता जब दूर करे तब राह मिले असली घर की और भक्ति सियावर की। नर काहे को आस करे नर की, और नर की नर जान वही, प्रभु छाण कहे प्रभुता नर की। संसार में सब स्वार्थी लोग हैं, भगवान के अलावा वास्तविक संबंधी कोई नहीं है। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का परित्याग करके आप वास्तविक धर्म का भजन करिए, वास्तविक धर्म को भजिए, वास्तविक धर्म को अपनाइए। ये धर्म क्या है? बोलिए, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में जो सहयोगी है, जो कृत्य, जो ध्यान, जो धारणा, उसी का नाम है धर्मम।
सततम, वो सतत शाश्वत जो धर्म है, सांसारिक जो धर्म है, ये तो कपट से युक्त हैं। हम किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, तो कभी माता को प्रसन्न करने के लिए झूठा पत्नी को डांटते हैं, कभी पत्नी की प्रसन्नता के लिए माता की निंदा करते हैं। ये सब कपट से युक्त धर्म का परित्याग करके केवल धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का परित्याग करके धर्म को धारण करो और ये संसार को रात्रि के समान समझ करके इसको त्याग करके चले जाओ। क्यों बोले देहे स्तिमांसु रुधिरे धीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदां ममतां भिमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। पिताजी ये देहेस्थ, ये शरीर जो है ये भी हमारा नहीं है, ये भी कुछ क्षण के लिए मिला है। न बच्चे को पंडित वेद पढ़े, यदि हमारा होता तो ज्ञानी पंडितों का शरीर कभी नहीं छूटता, या जो तपस्वी महात्मा है वो कभी शरीर नहीं त्यागते, या बड़े बड़े धनवान हैं जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं वो अपने देह का त्याग न करते। लेकिन विचार कीजिए, क्या न बच्चे को पंडित वेद पढ़े, न बच्चे को ऊंचे उठाए अटा, न बच्चे को जंगलवास किए, न बच्चे को लंबे बढ़ाए जटा, 4 दिना की छलवल तुलसी ना काहू का ठाट ठटा, वो भला जो चाहो सिया राम भजो, नहीं आन सवेरे काल उठा। हम काल के ग्रास हैं, इसलिए शरीर हाड़ मांस का पुतला है, ये हमारा नहीं है, ये हमको कुछ समय के लिए मिला है, छूट जाने वाला है। देहे स्थिमांसु रुधिरे धीमतिं त्यजत्वम, इसमें जो अवमति है, मैं मेरे का भाव है, इसको त्याग दो। फिर क्या करें? और जाया सुतादिषु सदां ममतां भिमुञ्चो, जाया माने पत्नी, सुत आदिषु पुत्र आदि से जो सगे संबंधियों से आसक्ति की रस्सी बांध रखी है, वो आसक्ति रूपी रस्सी को काट दो। ममतां भिमुञ्चो, इस इनसे ममता को त्याग दो। फिर क्या करें? पश्य अनिशम, इस रात्रि के बाहर देखो, जगत इदम, इस जगत को पहचानो, क्षणभंगु निष्ठ, ये तो क्षणभंगुर है, इसलिए इसमें अपनी आसक्ति मत जताओ, यहाँ से निकल करके भगवान के हो जाओ। जैसे ये कहा तो क्या कहते हैं? भरोसा कर ले भगवान